तो there is. सोल का जो 8 पावर्स है, हाँ और जैसे जैसे आप राजयोग सीखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है योग, राइट? राजयोग, कैसे योग होता है हाँ एंड व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस, दैट आई विल टेल यू। तो हाँ जैसे जैसे आप योग करेंगे यू विल गेन ऑल दिस पावर्स। ये पावर्स आपके हैं, इट्स योर्स, पर अभी सोया हुआ है। पावर टू विड्रॉ, अच्छा power to pack up, power to tolerate, power to adjust, power to discriminate, power to judge, power to face, power to cooperate। ये सारे पावर्स आपका जागृत हो जाएंगे, अवेकेंड हो जाएंगे, और उसी हिसाब से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाओगे। और जितना जितना आप इमोशंस से फ्री होते जाओगे, इमोशन इज ए वेरी बिग बॉन्डेज, क्योंकि इमोशन ही, जैसे ही आपका थॉट आया और माइंड इमोशंस में फंस गया, तो माइंड क्या करता है, आत्मा और बॉडी को कनेक्ट कर देता है इमोशंस द्वारा। इमोशंस एक ब्रिज है बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर क्या होता है, बॉडी में आपका वो हार्मोन सिक्रेशन होता है। due to emotions. यस, और हार्मोन सिक्रेशन होके फिर आप एक्ट में आ जाते हो, या तो मुख से कुछ गलत बोल देते हो, या हाथ से एक्ट में आ जाते हो, जो भी है। हाँ तो ये प्रोसेस है सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आने का। एंड दिस हैपेंस बिकॉज वो जो साइकिल आपको वर्ल्ड साइकिल बताया, जैसे जैसे आप द्वापर में आए, वहां पर स्वयं को भूलने के कारण आप बाहरी रूप से खुद को प्रोटेक्ट किया। जब किसी ने आपको कंट्रोल किया, किसी ने आपको दुख देने की कोशिश किया, ये सारा कुछ आपने तब यूज किया था, जो चीज रावण ने आपको सिखाया है। इसीलिए दशहरा के टाइम पे रावण को जलाते हैं। अच्छा राइट? तो रावण हाँ इमोशंस को जगाना सिखाया, और उन इमोशंस द्वारा हम अपना प्रोटेक्शन किया है बाहरी रूप से, बट दैट इज नॉट द ट्रू पाथ। उससे हम दुखी होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस हमें पेन देता है एंड वी टेक ट्रॉमास। और वो जो ट्रॉमा लेते लेते वो जो अंदर में भर गया वो ट्रॉमा जैसे ही ट्रिगर होगा वो इमोशन आएगा, फियर आएगा, क्योंकि पिछले बार कहीं ना कहीं हमें सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए फियर आ जाता है। और पास्ट Fear of? एक्सपीरियंस, फियर ऑफ रिपीटिंग द सेम इंसिडेंट, सेम ट्रॉमा। okay और फिर डाउट आ जाता है कि वापस ऐसा तो नहीं होगा, और इसी हिसाब से हमने अपना करेज को खो दिया। राइट? जहां पर आपका फियर होता है आपका एनर्जी ही अलग होता है, और जहां पर आपका करेज होता है आपका एनर्जी ही अलग होता है। तो अपने ट्रॉमास के हिसाब से हमारे अंदर फियर जागता है। तो राजयोग इज समथिंग वेयर यू टेक रिस्क एंड करेजियस स्टेप। रिस्क इसलिए है बिकॉज दिस इज ए न्यू नॉलेज फॉर अस, राइट? हम भूल गए अभी, हाँ हाँ तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से कदम बढ़ाएंगे। जब एक्सपेरिमेंट करके जब रिजल्ट ठीक होगा, समझ में आएगा वो प्रोसेस, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये काम करता है एंड दिस इज बेटर देन व्हाट वी डिड बिफोर, तब जाके आपको उसके ऊपर फेथ आएगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपके ये पावर्स, ये 8 पावर्स अवेकन होने लग जाएगा। okay and that will take me to the यस, Satyug or सोल कॉन्शियस स्टेट में आप चले जाओगे, एंड वो सोल कॉन्शियस स्टेट में जब आप टिकोगे, यू विल कीप ऑन रेडिएटिंग योर
एनर्जी, वो प्योर एनर्जी सबको देने लग जाओगे, बिकॉज सोल इज अ सटल थिंग, और वो एनर्जी भी सटल है। वो आप देखोगे नहीं, बट यू विल रेडिएट, यू विल बी ए वेरी पावरफुल सोल। लोगों को अच्छा फील होने लग जाएगा आपके नजदीक आते ही, क्योंकि दैट इज द रियल पावर, राइट? तो ये भी एक प्रोसेस है, कैसे कैसे ये पावर्स आता है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब आप मुरली सुनना शुरू करोगे। मुरली इज ए स्टडी। ये जो आपको ज्ञान दिया है, ये सारा ज्ञान एक साथ अभी दिया है, एक जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, ताकि मुरली में जब आप मुरली सुनना शुरू करोगे, देन यू विल नॉट फील दैट दिस इज समथिंग न्यू। तो मुरली में आप सारे चीज डिटेल्स में समझ पाओगे, एंड धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, एंड योर intellect will become divine, and then you will become this Lakshmi Narayan ka state. And Lakshmi Narayan is the beauty of the soul, जहां पर मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चेहरा सेम ही होता है। भले बॉडी मेल और फीमेल का कॉन्शियसनेस ही नहीं होता है। दैट इज द फुल फॉर्म, फुलफिल्ड सोल। ठीक है, तो गीता में क्या हुआ कि कृष्ण को भगवान बना दिया। हाँ, क्योंकि निराकार जो शिव है वो दिखाई नहीं देता है, राइट? हाँ, तो जब गीता लिखी गई थी, उस समय हम सब बॉडी कॉन्शियस स्टेट में थे, सो वी कैन नॉट परसीव दैट सटल गॉड। इसीलिए शिवलिंग को जितना बड़ा बना के, पत्थर का मूर्ति बना के, वो लिंग बना के पूजा करते हैं, है ना? तो इसीलिए क्योंकि कृष्ण इज द फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, ही इज ब्रह्मा बाबा सोल। ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे ना शिव, ज्ञान सुनाने। तो ब्रह्मा बाबा अपने खुद को चेंज करके वो जो फुट स्टेप्स बनाया है, सैंपल बने हैं हम सब के लिए, उनसे हम सीखते हैं कि कैसे कैसे वो करना है। क्योंकि शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान दिया है। He entered the body. And then he transformed into them. Yes. तो फिर the first soul, the first prince, सतयुग का जो फर्स्ट प्रिंस है, वो है ब्रह्मा बाबा का ही सोल। और जो फर्स्ट है, डेफिनेटली ही विल बी वेरी क्लोज टू शिव बाबा, राइट? हाँ, पुरुषार्थ करके भी वेरी क्लोज टू हिम। तो क्योंकि शिव बाबा को वो सटल स्टेट को हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमने कृष्ण को भगवान बना दिया, बिकॉज वी वांट टू सी इन ए बॉडीली फॉर्म। वी वर इन बॉडी कॉन्शियस स्टेट। अच्छा। और बॉडीली फॉर्म में देखकर ही, जैसे आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हो, सपोज आप बॉडी कॉन्शियस स्टेट में सेंसेस द्वारा ही परसीव करने लगोगे, राइट? हाँ। तो पूरा गीता को सेंसेस द्वारा ही परसीव किया, हाँ। इसलिए पूरा गीता ही खंडित हो गया, सिर्फ एक गलती से कि शिव को भगवान नहीं बोल के कृष्ण को भगवान बोला। आपको पता होगा अर्जुन ने बोला था, आप अपना असली रूप दिखाओ। हाँ। अगर कृष्ण अगर भगवान होते, कृष्ण को तो सब जानते हैं, हाँ।
तो देखने की जरूरत है, अपना रूप दिखाने की जरूरत क्या है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता ना उस गीता से ही, नहीं हुआ, फिर भी दुखी हुए सब। इसलिए कृष्ण को द्वापर में ले गए। एक्चुअली कृष्णा केम इन सत्युग, बट उनके जिन्होंने लिखा है गीता को, उनके बुद्धि में सत्युग त्रेता नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट पार्ट, राइट? वो संगम युग में वो नॉलेज सुना ही नहीं। वो कुछ रिमेन्स से, जैसे वो उथल पुथल हुआ, कुछ रिमेन्स से जो भी मिला है उसको इंटरप्रेट करके लिख दिया है। और धीरे धीरे वही गीता कितने सारे एडिशन में चेंज हुआ, अपना अपना बुद्धि के हिसाब से। कैन यू हियर मी साक्षी बहन? हाँ सॉरी, आज इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, सो लास्ट क्या कहाँ तक सुना आपने? शिव नारायण, नारायण, लक्ष्मी नारायण। हाँ, वो गीता गीता के बारे में बोल रही थी, राइट? हाँ तो गीता बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज वाई वो चेंज नहीं हो पाया, हम सोल कॉन्शियस स्टेट में आ नहीं पाए गीता पढ़ के भी। उसको समझ ही नहीं पाए क्योंकि बुद्धि बॉडी कॉन्शियसनेस वाला हो गया, राइट? हाँ तो इसी वजह से शिव को आना पड़ा वो सारे करेक्शन कराने के लिए, जहाँ जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस के स्टेट में हमने इंटरप्रेट किया है गीता को। और बाकी सारे शास्त्र गीता में से ही निकला है, इसलिए गीता को माई बाप कहते हैं। गीता माँ है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा जो ज्ञान है, फर्स्ट सब्जेक्ट, ये जितना आपको समझना है इतना मैंने आपको दिया है। बाकी आपको धीरे धीरे मुरली से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में योग के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ज्ञान जब होता है देन यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ योग, राइट? बिकॉज ज्ञान विल बी इन्वॉल्व इन योग। तो नेक्स्ट परसों हम योग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको फिर से रोज आपको ये प्रैक्टिस करना है, अपने साथ बैठना है और जो आपने सुना है उसको एक बार रिवाइज करना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है? ओके, ओम शांति, थैंक यू।